Hello friends, now today we will discuss some basic concept with tricks. कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उनकी एल्गोरिथम क्या होती है, साथ साथ उन क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन आपका ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकता है। आप सोचें कि हर क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर लें, तो हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक नहीं होती है। तो इसलिए जरूरी है आपको क्वेश्चंस का या जो हमारा इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनकी एल्गोरिथम क्या होती है। साथ साथ में आपको फार्मूले बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आप ले रहे हैं और लास्ट में जब फार्मूला का यूज करने का टाइम आया, आप फार्मूला भूल गए तो फिर क्वेश्चन आपका वहां से ओवर हो जाएगा, आप क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साथ साथ में आपको फार्मूले भी बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी एल्गोरिथम क्या होती है वो क्लियर होनी चाहिए। साथ में उसकी जो ट्रिक होती है, उस ट्रिक की का हेल्प आप तभी ले पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनको बेसिक एल्गोरिथम से भी करेंगे और साथ में अगर वहां पर उसको ट्रिक से सॉल्व करने की कंडीशन आती है तो उसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आज आएंगे, ये क्वेश्चंस आप लास्ट 10 इयर्स के अगर सैंपल पेपर उठा के देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेसिक एल्गोरिथम से, साथ साथ में इसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में dx, मतलब dx के साथ में लिखा हुआ है 1 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स। अब इनको अगर हम लोग इंटरचेंज करें, कुछ भी करें, तो यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं कि जो न्यूमरेटर में आपके पास 1 है, इस 1 को साइन और कॉस के टर्म में चेंज करते हैं। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। तो हमने इस 1 को रिप्लेस करा दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में डीएक्स, टोटल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखें, न्यूमरेटर में 2 टर्म है, साइन स्क्वायर एक्स एंड सेकेंड वन इज कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से। क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टोटल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल इंटीग्रेशन डीएक्स। अब यहां से कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया। जो बचेगा उसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों को 2 टर्म है हमारे पास, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कराएंगे, तो यहां लिख देंगे डीएक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। बस अब यहां पर आपको फॉर्मूले का यूज करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स
और प्लस कांस्टेंट सी। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट सी का यूज करना पड़ता है, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट सी का यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वहां पर लिमिट गिवन होती है। क्या मिलेगा आपको फाइनल आंसर? tan x, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस cot x एंड प्लस कांस्टेंट सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और याद रखें, आपके पूरे इंटीग्रेशन में एक ऐसा मेथड है जो मोस्टली 90% टॉपिक्स में यूज होता है, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज 90% इंटीग्रेशन में यूज होता है। तो उस टॉपिक आप बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, और क्योंकि उसका बार बार यूज होता है, 90% क्वेश्चंस में उनका यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, इंटीग्रेशन ऑफ x to power 9 dx अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 6। ये क्वेश्चन गिवन है आपका। x to power 9 dx अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x को रिप्लेस करके, तो x की कौन सी वैल्यू पुट की जाए जिससे हमारा ये सॉल्व हो जाए? ये पॉसिबल था अगर यहां पर पावर 6 ना होती तो, लेकिन यहां पर पावर 6 लगी हुई है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में तो नहीं कर सकते हैं, बाद में तो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 9 dx अपॉन, इस पूरे ब्रैकेट से x स्क्वायर कॉमन लेंगे। जब इस ब्रैकेट से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो उसकी होल पावर जो 6 लगी हुई है, वो x स्क्वायर की पावर भी 6 जाएगी बाहर। तो x स्क्वायर होल पावर 6, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6। जब हम लोग ब्रैकेट से कुछ भी कॉमन लेते हैं और उसकी कोई पावर लगी होती है, तो जो टर्म बाहर आता है उसकी भी पावर वही लगाते हैं जो होल पावर लगी हुई थी। तो पावर यहाँ पर 6 थी, जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो पावर भी 6 हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको? x टू पावर 9 dx अपॉन, ये पावर का पावर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x टू पावर 12, ब्रैकेट में 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा? x टू पावर 9 से इसकी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा dx अपॉन x टू पावर 3, इसकी 12 पावर है और इसकी 9 पावर है, तो इसकी 9 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी 3 पावर, और ब्रैकेट में आएगा 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6। अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। क्या मिलेगा आपको? यहां पर लेट करते हैं, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे टी। कराइए इसको डिफरेंशिएट, तो 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट कराएंगे तो मिलेगा आपको -2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है dx अपॉन एक्स क्यूब, dx अपॉन एक्स क्यूब। तो यहां से dx अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो -2 लिखा हुआ है इस -2 से इधर डिवाइड करा देंगे, तो dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन 2 dt। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें, dx अपॉन एक्स क्यूब को रिप्लेस कराएंगे -1 अपॉन 2 dt से, तो -1/2 बाहर कर देते हैं, -1/2। न्यूमरेटर में हो जाएगा dt अपॉन dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह पर पुट करेंगे -1 अपॉन 2 dt, तो -1 अपॉन 2 बाहर हो गया, बचेगा हमारे पास dt। टोटल अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आपने लेट किया हुआ है t, तो यहां लिखेंगे t। उसकी पावर है 6, तो पावर लगा देंगे 6। नेक्स्ट स्टेप,
-1/2, इसकी पावर ये जो लिखा हुआ t⁶, इसको लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻6 और dt, तो -1/2। अब करा देंगे इसको इंटीग्रेट। तो कैसे इंटीग्रेट कराते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है x⁻n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। क्या करना होता है, पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं और प्लस कांस्टेंट c। यहां पर पावर कितनी है, -6 है, तो जो भी पावर होगी उसमें 1 प्लस करेंगे और उसी से नीचे डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, t⁻⁻6 + 1 अपॉन में -6 + 1 और प्लस कांस्टेंट 6। तो -1/2 इंटू t⁻, ये बचेगा -5 अपॉन में -5 और प्लस कांस्टेंट c। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 5 जा 10, 1/10। ये पावर निगेटिव है, इसको नीचे लेके आएंगे तो हो जाएगा t⁻5 और प्लस कांस्टेंट c। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था वो x के टर्म में दे रखा था और यहां पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो t के टर्म में आ रहा है, तो इस t को रिप्लेस करा देंगे इस वैल्यू से। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 1/10, 1 t की वैल्यू गिवन है 4 + 1/x² होल पावर 5 और प्लस कांस्टेंट c। दैट इज योर आंसर। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये आपका पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Now we start next question number 3rd। अभी तक इन दोनों क्वेश्चंस में किसी भी ट्रिक का यूज नहीं हुआ है। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसकी जो बेसिक एल्गोरिथम होती है उससे सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ट्रिक का यूज नहीं हो रहा था। हर क्वेश्चन में ट्रिक का यूज नहीं होता है, इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जो उसकी बेसिक एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx अपॉन में √1 + x²। x³ dx अपॉन में √1 + x²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर यहां पर हम लोग कुछ पुट करते हैं, x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करिए आप यहां पर पुट करें x की वैल्यू tan थीटा, तो 1 + tan² थीटा हो जाएगा आपका sec² थीटा, बाहर आएगा रूट के तो मिलेगा sec थीटा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा tan³ थीटा। तो अब दोनों में से अगर हम किसी को t लेट करें तो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx अपॉन में √1 + x² इज इक्वल टू गिवन है a इंटू 1 + x होल पावर 3/2 प्लस b इंटू √1 + x² प्लस कांस्टेंट c। और क्वेश्चन में कह रहा है इसमें आपको अननोन जो a और b है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अननोन a और b की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वर्किंग क्या होगी, देखिए हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, राइट हैंड साइड आपका जैसा वैसा ही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा उसमें। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। इसमें जो न्यूमरेटर दे रखा है वो गिवन है x³ और जो डिनोमिनेटर गिवन है वो √ गिवन है 1 + x²। अगर 1 + x² को t लेट करेंगे तो यहां से x² की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और डिफरेंशिएट कराएंगे तो अप्रॉक्स आपको 2 dx समथिंग मिलेगा। तो क्या करते हैं, जो ये आपका x³ गिवन है इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, इसको लिख सकते हैं x इंटू x² अपॉन में √1 + x² और dx। राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको हम लेके नहीं चलेंगे, बाद में बिल्कुल लास्ट स्टेप में उसको कंपेयर कराएंगे। अब यहां से 1 + x² को लेट करते हैं t और यहां से x² की वैल्यू निकालेंगे
तो आपको मिलेगा t माइनस वन। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा आपको t माइनस वन। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाल दी? क्योंकि वन प्लस एक्स स्क्वायर को जब आपने t लेट किया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे। देखिए क्या मिलता है, वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। यहां से x dx की वैल्यू निकलेगी 1/2 dt। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप x dx को रिप्लेस करा सकते हैं। ये आपका आ रहा है x dx रिप्लेस करा सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को रिप्लेस नहीं करा पाएंगे। और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज हो रहा है t के फॉर्म में, तो वहां पर x नहीं आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आना चाहिए। तो इसलिए यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, वो भी आपको t के टर्म में मिलेगी। तो क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये x और ये dx, इसकी जगह पर पुट करेंगे 1/2 dt। तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर करते हैं और ये लिख दिया हमने dt। इसके बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है t माइनस वन, तो यहां पर लिखेंगे t माइनस वन टोटल अपॉन, आपने कंसीडर किया हुआ है, लेट किया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t और 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है रूट के अंदर, तो इसको लिखेंगे रूट t। अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली चेंज हो गया t की टर्म में, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो t माइनस वन लिखा हुआ है उसको रूट t से डिवाइड करेंगे। क्या मिलेगा आपको 1/2 t अपॉन रूट t, या रूट t को लिख सकते हैं t टू पावर 1/2, रूट t को लिख सकते हैं t टू पावर 1/2 माइनस 1/t टू पावर 1/2 dt। नेक्स्ट स्टेप में 1/2, देखें ध्यान से, न्यूमरेटर में t की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में t की पावर है 1/2 और दोनों के बेस सेम है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा t टू पावर 1/2। 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1/2। नेक्स्ट माइनस, यहां पर लिखा हुआ 1/t टू पावर 1/2, तो इसको हम लेके जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में। जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी निगेटिव, दैट मीन्स मिलेगा t टू पावर माइनस 1/2 एंड dt। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2, अब देखें ध्यान से, यहां पर दो टर्म आ रहे हैं तो दोनों को इंटीग्रेट कराएंगे। तो जब इंटीग्रेट कराते हैं तो क्या होता है, पावर में 1 प्लस करते हैं और उतनी वैल्यू से नीचे डिवाइड करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ t टू पावर 1/2, क्या मिलेगा, t टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस, इसको कराएंगे इंटीग्रेट तो आपको मिलेगा t टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू पावर 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा t टू पावर 3/2 अपॉन में आएगा 3/2 माइनस t टू पावर 1/2 अपॉन में आएगा 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करना है, 1/2 इंटू 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू ये 3/2 लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा 2/3 में, तो ये हो गया 2/3 और यहां पर t की वैल्यू यूज करेंगे, t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर है 3/2, तो पावर लगा देंगे 3/2 माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/2 इंटू ये लिखा हुआ t टू पावर 1/2 और t की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसकी पावर है 1/2 और टोटल अपॉन गिवन है 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। ये 1/2 से आपका 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c इक्वल टू, अब हम लोग लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2
और प्लस बी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए एंड बी की, तो आप इसको कंपेयर करा सकते हैं। देखें ध्यान से, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 का जो कोएफिशिएंट है वो ए दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 का जो कोएफिशिएंट है वो है 1/3। दैट मीन्स ए की वैल्यू मिलेगी 1/3। नाउ सेकेंड, यहां पर राइट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन है बी, और लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट गिवन है -1, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमने टाइम लिया हुआ है वो आपको टाइम नहीं लगेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर पाएंगे। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन next question is given integration of dx upon 9x square plus 6x plus 5। ये क्वेश्चन आपका गिवन है और आपको ध्यान होगा हमने आपको बताया था लास्ट के लेक्चर्स में dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट ट्रिक का भी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहला शॉर्ट ट्रिक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और इसकी बेसिक एल्गोरिथम क्या है, इसको सॉल्व करने की जो बेसिक एल्गोरिथम है उससे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम दोनों मेथड को आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। पहला वर्क होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हो उसको 1 बनाएं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो उसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यहां पर आपको टोटली यूज करना है। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इस पूरे ब्रैकेट से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5 अपॉन 9। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये 1/9 बाहर कर देते हैं, तो 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3 2 जा और 3 3 जा, दैट मीन्स आएगा 2/3x। अब प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है, ध्यान दें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो x का टर्म होता है, देखिए पहला जो वर्क था हमने आपको बता दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो पहला वर्क था वो बताया हमने आपको कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर हमने 1 बना लिया क्योंकि यहाँ पर गिवन था 9, मतलब 1 के अलावा कोई दूसरा कांस्टेंट दे रखा है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। और जब कॉमन लेंगे तो वो अगर अदर पॉइंट से कॉमन हो रहा होगा तो कॉमन लेंगे, अदरवाइज वो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डिवाइड में आ गया और यहाँ पर भी डिवाइड में आ गया। सेकेंड स्टेप में x के कोएफिशिएंट का हाफ, ये बात ध्यान रखें, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर x का कोएफिशिएंट हमारे पास है 2/3, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 2/3, इसका हाफ करेंगे तो मिलेगा इंटू 1/2। किसी भी नंबर का जब हाफ करते हैं दैट मीन्स वहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट 2/3, उसका हाफ करेंगे दैट मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी मिलेगा क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा। उसका स्क्वायर पहले ऐड करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखें, पहले ऐड करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x के कोएफिशिएंट का जब हाफ किया तो मिला 1/3, उसका स्क्वायर करेंगे, पहले ऐड करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और प्लस में दे रखा 5/9।
देखिए कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ अभी तक, जो स्टेप आपकी ये दे रखी थी वही स्टेप आपकी ये दे रखी है। आप चाहे तो 1/3 पॉजिटिव और 1/3 निगेटिव कैंसिल कर सकते हैं, तो जो हमारे पास पहले था वही यहां पर मिलेगा आपको। अब देखो ध्यान से 1/9। अब ये क्यों करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। अब देखें यहां पर ये आपका लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि आपका ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये प्लस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2ab। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 2ab मिलेगा, कैसे 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स, और ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिलेगा dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/9। इसको सॉल्व करते हैं तो -1/9 हो जाएगा और प्लस का 5/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 4 मिलेगा आपको, और 9 आपका कॉमन रहेगा, दैट मीन्स आएगा प्लस का 4/9 प्लस 4/9, और 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। 2/3 का होल स्क्वायर, बस सॉल्व हो गया। अब यहां पर बनेगा हमारे पास फॉर्मूला, क्या बनेगा, अगर लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन बन के आता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए और प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला बनता है। देखें यहां पर x की जगह पर लिखा हुआ है x प्लस 1/3, तो ये हो गया, मान लेते हैं ये हमारा हो गया x, और ये हो गया आपका a, जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गया a। तो क्या बनेगा 1/9 इंटू फॉर्मूले में आता है 1/a, तो 1/a की वैल्यू गिवन है 2/3, तो यहां लिखेंगे 2/3। इसके बाद लिखते हैं tan इनवर्स, तो लिख देंगे tan इनवर्स। इसके बाद x अपॉन a, और x की वैल्यू गिवन है x प्लस 1/3 अपॉन में a, और a की वैल्यू है 2/3 और प्लस कांस्टेंट c। बस सॉल्व हो गया। ये आपका जो 3 है जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स। ध्यान दें बहुत अच्छे से, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में 3 टोटल अपॉन 2/3। इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो गया और प्लस कांस्टेंट c। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 2 जा 6, तो ये आएगा 2 2 जा 4, 1/4 tan इनवर्स क्या मिलेगा 3x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस कांस्टेंट c। अगर आप प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट्स का टाइम लगेगा, श्योर है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तब। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गया, ये 3 3 जा 9 होगा यहाँ पर, तो ये आएगा 3 2 जा 6, 1/6 आएगा। तो ये तो हमारा बेसिक एल्गोरिथम जो होता है उस पर हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं इस पर ध्यान देंगे। शॉर्ट ट्रिक को हम इधर सॉल्व करेंगे, बाय शॉर्ट ट्रिक। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो क्वाड्रेटिक की जो जनरल इक्वेशन होती है उससे कंपेयर कराएंगे, और क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से a की वैल्यू मिलेगी 9, b की वैल्यू मिलेगी 6 और c की वैल्यू मिलेगी 5। नाउ वी फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 9 और c की वैल्यू दे रखी 5, तो ये आ गया 36 माइनस ये आएगा 180, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा माइनस का 144, और डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 0, सॉरी लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है
2 अपॉन अंडर रूट माइनस डी tan इनवर्स डी अपॉन डी एक्स इंटू न्यूमरेटर का जो फंक्शन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स 9x² प्लस 6x प्लस 5 और टोटल अपॉन अंडर रूट माइनस डी और प्लस कांस्टेंट सी। बस हार्डली जब आप जब बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तो ज्यादा 1 मिनट लेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो 2 अपॉन अंडर रूट माइनस डी की वैल्यू आ रही है -144, तो यहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 144 tan इनवर्स, इसको कराएंगे डिफरेंशिएट तो 2 9 18x प्लस 6 अपॉन में अंडर रूट के अंदर माइनस पुट कराएंगे माइनस और डी की वैल्यू गिवन है -144, तो हो जाएगा प्लस का 144 और प्लस कांस्टेंट सी। ये आएगा 2 अपॉन 144 का स्क्वायर रूट 12 tan इनवर्स, इसमें से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1 और 144 का स्क्वायर रूट 12 प्लस कांस्टेंट सी। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12। फाइनल आंसर आ गया आपका 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस कांस्टेंट सी। अब मैच कराएं, ये और ये आपका सेम आंसर आ रहा है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है और ये आपका प्रॉपर एल्गोरिथम है। शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करने में आप हार्डली 1 मिनट का टाइम यूज करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आप प्रैक्टिस कितने अच्छे से करते हैं। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी टाइप के क्वेश्चन की आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन को जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये कम से कम टाइम में आपका सॉल्व हो जाएगा। Now we take next question. Question is given integration of dx upon under root 7 minus 6x minus x square। ये क्वेश्चन आपका गिवन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरह से सॉल्व करेंगे और हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपका क्वेश्चन आता है इस टाइप का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है रूट के अंदर और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो निगेटिव आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी हम बेसिक एल्गोरिथम को देखते हैं और इसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला काम क्या होगा देखें ध्यान से, dx अपॉन अंडर रूट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। दैट मींस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ कि जो आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आपका नेगेटिव गिवन है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो ये माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये 6x आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 7 जो है ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और -7। नेक्स्ट स्टेप में dx अपॉन अंडर रूट, अच्छा ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस साइन लगा हुआ है इसको बाहर नहीं ले सकते हैं। रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है दैट मीन्स वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो हमें माइनस बाहर नहीं लेके आना है, माइनस बाहर नहीं आ सकता है, बाहर आएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट बन के आएगा, रियल पार्ट बन के बाहर नहीं आएगा। आगे क्या करेंगे, अब इस क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे और किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, देखें जो आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लास्ट वाले क्वेश्चन वर्क किया था वही वर्क यहां पर करना है। यहां पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है तो हमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। अब क्या करेंगे, 6x प्लस, अब क्या करना है आपको, x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो यहां पर x का कोएफिशिएंट गिवन है 6,
और 6 का हाफ करेंगे तो मिलेगा 3। तो x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर पहले प्लस करते हैं और बाद में माइनस करते हैं। तो यहां से x के कोएफिशिएंट का हाफ मिलेगा 3 और 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे और आगे लिखा हुआ है -7, तो ये हो गया -7। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस, अब इसको ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 2ab, दैट मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 9 और माइनस का 7 हो जाएगा माइनस का 16, और इसको अगर इस परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या वर्क करना है, ध्यान दें। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन अंडर रूट, जब माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस का 4 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो इसको लिख देंगे पहले 4 स्क्वायर माइनस, ये पॉजिटिव था ये हो जाएगा निगेटिव, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx। फॉर्मूला होता है हमारे पास dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस कांस्टेंट c। यहां पर देखें, यहां पर a की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू गिवन है x प्लस 3, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में 4 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये तो कम टाइम में सॉल्व हो गया, लेकिन आपको इसकी बेसिक एल्गोरिथम क्लियर होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अगर बेसिक एल्गोरिथम क्लियर है तो आप इसी के साथ साथ आप इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप इसी को डिस्कस करें, ये आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है देखें ध्यान से। नाउ अब इसकी शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहला आपका काम होगा कि पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में चेंज करें, दैट मीन्स dx अपॉन अंडर रूट माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 7, ये आ गया आपका। इसके बाद अगर आपका ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में चेंज हो चुका है तो हम फाइंड करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कराएंगे तो b की वैल्यू है 6, तो हो गया 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू गिवन है -7, तो ये हो गया 36, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 7 या 28, दैट मीन्स मिलेगा आपको 64। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन के टर्म में, और अगर d आपका पॉजिटिव होता है तो वो उसका आंसर आता है हमारा लॉग के टर्म में। तो यहां पर हमारा कन्वर्ट होगा साइन के टर्म में, और फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन इनवर्स d अपॉन dx इंटू जो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और टोटल अपॉन अंडर रूट d और प्लस कांस्टेंट c। क्या मिलेगा यहां से, साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 6x का हो जाएगा 6 और माइनस 7 का हो जाएगा 0 अपॉन में अंडर रूट d की वैल्यू निकाली हुई है 64 और प्लस कांस्टेंट c। तो साइन इनवर्स न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 अपॉन में 64 का स्क्वायर रूट, और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 प्लस कांस्टेंट c। नाउ वी सिंप्लीफाई, 2 4 जा 8, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में 4 और प्लस कांस्टेंट c। तो शॉर्ट ट्रिक को सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे।
और अगर आप प्रॉपर एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं इसका, इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपका जो बेसिक एल्गोरिथम है और साथ में इसकी जो ट्रिक है वो दोनों आपकी क्लियर होंगी। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को पुश करें जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।